हालेलुया हालेलुया। आज खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से ये पवित्र समय, ये दिन दिया कि हम उसके पवित्र वचन को जाने और उसके वचन में बढ़े। तो इससे पहले कि हम उसके पवित्र वचन में महासभा में आए और उसकी सभा को सुने, आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को, अपने मन को खुदा के पवित्र वचन की ओर फेरें, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके वचन में फिरना, उसके वचन को सुनना, उसके वचन में बने रहना हमारे जीवन के लिए एक उत्तम बात है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब प्रभु के वचन में चलेंगे। इससे पहले हम निवेदन करेंगे कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। लाखों करोड़ों कोटि कोटि प्रभु, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। सच में खुदा बाप, हम इस योग नहीं है मेरे पिता कि आप हमारे घर आए प्रभु जी, लेकिन आपने हमारे घर में आना स्वीकार किया है पिता। इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे यहोवा बाप पिता, हम यहाँ पर उपस्थित सब भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों पे सौंपते हैं, आपके बलवान सामर्थ्य दाहिने हाथ पे सौंपते हैं, इस जगह को आपके हाथ पे सौंपते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आप यहाँ मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति को यहाँ से निकाल के नरक कुंड की अथाह आग में डाल दीजिए, वहां से वो कभी भी लौटने वाली ना हो पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपके दास को आपके हाथों पे सौंपते हैं प्रभु। भाई जो भी वचन लेकर आए खुदा बाप, उन वचन को केवल हम सुनने वाले ना हो, परंतु उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जिसके लिए हम चुने गए हैं प्रभु, जिसके लिए आपने हमें चुना है मेरे पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों से हमेशा वो कार्य हो पिता परमेश्वर जिससे आपको खुशी, महिमा, जलाल और धन्यवाद मिले, और हम आपके अच्छा बेटा बेटी बनने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे यहोवा बाप पिता परमेश्वर, जब भैया लोग यहाँ से मीटिंग करके अपने घर को जाएंगे तब भी प्रभु मार्ग में इनकी रक्षा अगुवाई करिएगा, इन्हें सही सलामत अपने घरों में पहुंचाइएगा पिता परमेश्वर, ताकि हम सब आपका धन्यवाद करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपने हमारी दुआ को कबूल किया, हमारे घर में आना स्वीकार किया पिता परमेश्वर। हम इस घर में मीटिंग होने वाली हो पाई पिता, इसके लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक बातों को आपके हाथों पे सौंपते हैं प्रभु जी। हम सब पर अपनी आशीष को उड़ेलिएगा पिता परमेश्वर, और हम सबको अपने पंखों की ओट में सुरक्षित रखिएगा पिता, और हम पूरे विश्वास के साथ वचन को सुनने वाले हो सके प्रभु, उस पर मनन चिंतन करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम सब प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Shuna,
कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Praise the Lord. Praise the Lord. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब गवाहियों में चलेंगे। यदि किसी के पास कोई गवाही है तो वो बढ़ चढ़ के उस गवाही को हम सब के बीच में बताएं, ताकि हम सब का विश्वास खुदावन, जीवित खुदावन यीशु मसीह पे बढ़ने पाए और बहुत आयत से हम सब आशीष का कारण बने। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। सचमुच ईश्वर हमें हर दिन गवाहियों का मौका देता है और हर पल हमारे जीवन में ऐसे कार्य करता है कि हम उसका धन्यवाद दें। मेरी गवाही है कि अभी रिसेंटली हम लोगों का बाइबल फेस्टिवल हुआ था चर्च की तरफ से। उसमें मैंने ऑल्टर डेकोरेशन में पार्टिसिपेट किया। मेरे साथ 3 लोग और थे। एक लड़का था जो सिर्फ लाइटनिंग के लिए उसको रखा गया था, लाइट्स वगैरह लगाने के लिए, और 2 मेरे से बड़ी दीदी लोग थे। मुझे डांस में रहना था पर उन लोगों ने मुझे ऑल्टर डेकोरेशन में डाला क्योंकि उन लोगों को पता था कि मैंने लास्ट ईयर भी पार्टिसिपेट किया था उसमें। बाकी जो 2 दीदी हैं वो टीचर हैं, तो दोनों के पास से बिल्कुल टाइम नहीं रहता था कि वो कुछ कर पाए। सब कुछ मुझे ही करना पड़ा, सामान लेने भी मैं ही गई सारा, और सब कुछ मुझे ही करना पड़ा कि कैसे बनाना है, क्या करना है। हमारा थीम था होली थर्सडे का, और जब हम लोग वहाँ पे गए मैंने सब प्रिपेयर तो कर लिया था पहले, पर बहुत डर लग रहा था कि अगर कुछ गलत हो गया या नहीं जीते तो सब कुछ अकेले मेरे पे ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने ही सब कुछ किया था। उसके बाद फिर हम लोग गए वहाँ पे, और एंड टाइम पे लाइट लगाने की जब बारी आई तो सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिलता है, क्योंकि हम लोगों को तो एकदम 5 मिनट बचे थे और हड़बड़ी में लाइट लगाते लगाते वहाँ की एमसीवी डाउन हो गई। और उसके लिए भैया आए, उन्होंने कहा कि तुम लोग के 10 नंबर कट गए, तुम लोग ने एमसीवी डाउन कर दी। हम लोग बोले नहीं, हम लोग की कोई गलती नहीं है, वो हम लोगों से नहीं हुआ। हम लोग और डर गए कि अब तो बिल्कुल जीतने का कोई वही नहीं बनता है। आधी लाइट भी नहीं जली थी, जितना हो पाया उतना करके हम लोग आ गए। और जब दूसरे दिन हम लोगों का रिजल्ट आने वाला था, उस दिन 3rd प्राइज हम लोगों को मिला, और हम लोग को बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ था। हम लोग बस यही दुआ करते कि खुदा बाप, आपने कभी हमारे चर्च को यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दिया है, और हमें विश्वास है कि आप आज भी खाली हाथ नहीं जाने देंगे। हमें किसी भी अपने कंपटीशन से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन इतना विश्वास था कि हाँ, हमारे ईश्वर ने हमें कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाने दिया है, और वो हमें आज भी जाने नहीं देगा। और सच में ईश्वर का इतना धन्यवाद करे उतना कम है। हम लोगों ने ना सिर्फ 1 प्राइज जीता, बल्कि हम लोगों ने 3-4 प्राइज जीते, ग्रुप में भी और इंडिविजुअल भी। तो मैं ईश्वर का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है कि सच में जब हम उस पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए रास्ता खोलेगा, तो भले ही चाहे जो भी दिक्कतें आए, जो भी परेशानियां आए, हम जितना भी मन बना ले कि नहीं कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ईश्वर जो सब कुछ कर सकता है वो हमारे साथ खड़ा रहता है और हमारे हर काम को सफल करता है। इसके लिए मैं हाथ उठाकर ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। ये मेरी गवाही थी। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आमीन। एक गवाही मैं भी देती हूँ। मेरी गवाही है सच में बहुत अच्छे, ऐसी बोलूंगी, ऐसी ऐसी हमारी प्रार्थना सफल हुई है। खुदा ने प्रार्थना को सुना है। खुदा का वचन सत्य है, पवित्र है, जीवित वचन है। हमने बहुत बोझ के साथ प्रार्थना करना शुरू किया है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, एक एक के लिए है। देखो खुदा महान है। खुदा ने अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में काम किया है। हमारी बेटी लेखा, इसकी गवाही देती हूँ। सच कह रही हूँ, तुम्हारे सामने है। आज देखो मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं अब तक, अब इसके सामने मैं बता रही हूँ। कुछ भी हो, खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुना और इसको बहुत चेंज कर दिया। इसका जीवन खुदा ने जानता है। लोग सोचते होंगे कि मतलब ऐसी है वैसी, लेकिन खुदा में बढ़ रही,
खुदा में बढ़ रही है। आज इसने पहली दफा जब मैं यहाँ आने को हुई तब इसने मेरे से कहा मैं जाऊंगी मम्मी, मैं आऊंगी प्रेयर के लिए, मीटिंग में मैं भी चलूंगी। मुझे ये सभा में जहाँ आप जाते हो मुझे अच्छा लगता है, मुझे भी जाने का मन करता है। आमीन। तो मैंने कहा सुन के नीलू भी इसको देख के, मतलब इसने ऐसे कहा दीदी मैं जाऊंगी करके, तो नीलू भी इसका मुंह देख रही और मुस्कुरा रही। तो मैं कह रही देखो किस तरीके से इसने कहा, है ना। खुदा कहता है विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे प्रार्थना सुनूंगा, और फिर खुदा खुश होता है जब हम कोई आत्मा को बचाते हैं। आमीन। क्योंकि खुदा की आत्मा सब में है, खुदा चाहता है हर आत्माएं बचाई जाए। खुदा ने प्रार्थना को भी सुना, उसका भी मन बदला, अब उसको भी धीरे धीरे विश्वास में। हर संडे को चर्च जाती, चाहे पानी बरसे चाहे तूफान आए, और जैसे जैसे ये जाती है इसका इंतजाम खुदा करता है। हम लोग सोचते हैं अकेले जा रही है, थोड़ा कान से कम सुनाई पड़ता है, रास्ता क्रॉस करेगी तो कैसे आएगी, हम लोग को चिंता होती है, लेकिन खुदा इसके साथ रहता है। जाती है। पिछले संडे को भी इसने कहा मैं चर्च जाऊंगी, हम रोकते नहीं, हम तो कहते ठीक है, लेकिन हम दुआ करते हैं। हमने कहा जाओ, चर्च गई, घर से निकली अकेले गई। मैंने कहा अकेले जाओगी, टाइम भी हो रहा है चर्च में, फिर लेट पहुंचोगी। तो कहने लगी नहीं मम्मी, जल्दी 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 पूरा काम करवा के जैसे घर के बाहर निकली है, पानी बूंदी आ रहा था, सीधे जैसे निकली है कह रही मम्मी मेरे को यहीं पे शिवाजी के यहाँ टेम्पो मिल गया ऑटो, और सीधे इसको चर्च तक ले गया। कह रही मैं टाइम से पहुंच गई। हम लोग चिंता करते हैं, हम और नीलू ड्यूटी पर थी, मुझे घर देखना था, उसको नहीं भेज रहे हैं क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे हैं, वो तैयारी कर रही है फियोना। अभी संडे को कहने लगी मम्मी मैं गिरजे जाऊंगी, ड्यूटी है। मैंने कहा घर में कोई नहीं रहेगा, फियोना अकेली है, उसको छोड़ के जाएंगे। हमने कहा कि तुम जाओगी? तो कहने लगी हाँ, क्योंकि विकास को जाना था लेने के लिए। तब ये कहने लगी, मैंने कहा विकास इसको छोड़ देगा यहाँ तक, फिर नीलू को लेने जाएगा। मैंने कहा तू छोड़ दे चौराहे तक, ऑटो में बैठ जाएगी तो चली जाएगी। बिक्कू इसको लेके जैसे घर से निकला, एक तो नाली आली खुद रही है, निकला जैसे वो रति के सामने ही गया होगा एक ऑटो वाला, इसको अकेला चर्च तक ले गया। और पैसे भी उसने कितना लिया? केवल 20 रुपया। और अच्छे से किसी को नहीं बैठा। इसने कहा भैया कोई सवारी मिलेगी बैठा देना। कह रहे चलिए आपको वहां छोड़ देंगे। चर्च तक छोड़ दिया इसने, चली गई। कह रही बिल्कुल टाइम से पहुंच गए। पैसे भी उसने हमसे जितने मांगे उतने हमने दे दिए, हमसे केवल उसने 20 रुपया दिया। कहा 20 रुपया दे दो, और सीधे 4 बार निकल गया वो। ऐसे खुदा मदद करता है, क्योंकि एक उसकी इच्छा हो रही है ना। अब जानती है ना, जहां भी प्रार्थना होती है, कहती संगीता के यहाँ भी मम्मी आप जाती हो, कब मेरा भी मन करता चलने का। मैं कहती चला करो, फिर घर के उससे थोड़ा वो हो जाती। तो आज मेरे को बड़ी खुशी हुई जब उसने ऐसे कहा, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। सच में खुदा हम लोगों की प्रार्थना को सुनता है। विश्वास से मांगो तो तुम्हें मिलेगा। धन्यवाद। सारी महिमा आदर सम्मान हम अपने प्रभु को देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और किसी की गवाही है? प्रेज द लॉर्ड। मेरी सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड सभी को। जैसे कि कल हम लोग भवन में गए थे, तो गवाही तो मैंने दे दी थी वहां सारी, लेकिन हाँ सच में हर एक दिन के साथ जब हमारी आंखें खुलती हैं और जब हमारी आंखें रात को बंद होती हैं, खुदा हमारे जीवन में चमत्कार पे चमत्कार करता रहता है। सच में हर एक बात के लिए हम उसका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। और इसके साथ ही मैं सच में बहुत सी ऐसी चीजें कहते हैं ना, जैसे हम लोग खुद एक टीचर हैं, तो हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि मैम अगर आप ए पढ़ाएंगी बच्चों को, और अगर हम कहेंगे कि नहीं वो बी है, तो बच्चा कहेगा नहीं ये ए है, क्योंकि हमारी मैम ने बोला है तो ये ए ही है। आप अगर गलत भी उसको पढ़ाओगे तो बच्चा कहेगा नहीं मेरी मैम सही है करके, है ना। लेकिन हम खुदा के बच्चे हैं, और जब हम अपनी क्लास में जाते हैं तो हम सबसे पहले यही प्रार्थना करते हैं कि खुदा हमसे ऐसी शिक्षा इन बच्चों को प्रदान हो कि जिससे इनका सही मार्गदर्शन हो, हम इनका भविष्य बनाने वाले हो सकें। और सच में खुदा ने वो चीज मेरे संग करी भी है। और वाकई में हर जगह से 7 सालों में जब भी मैंने पढ़ाया है, हर एक पेरेंट्स ने मेरी तारीफ ही करी है कि मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, मैम बहुत अच्छी चीजों को सिखाती हैं बच्चों को, और सबने तारीफ करी है। जितना भी दुष्ट ने बहुत चाल चली,
बहुत गिराना चाहा, लेकिन खुदा ने हर पल मुझे बचाया, उतना ही मेरे नाम को ऊंचा किया है। और मैं सच में, मैं बार बार जब भी मीटिंग होती है और मैं जब भी जितना भी कहूँ उतना कम है। जैसे कि मैं एक अच्छी टीचर हूँ और मैं अपने बच्चों का अच्छा मार्गदर्शन कर रही हूँ, वैसे ही सच बता रही हूँ जो ये प्रभु के दास हैं, पिंटू भैया, ब्रदर रोहित, वाकई में इन्होंने ऐसी बातों को हम लोगों को सिखाया है वचन के द्वारा, और ऐसा ज्ञान हमें दिया है कि उससे मेरा जीवन बहुत बदल चुका है, बहुत ज्यादा बदल चुका है। मतलब जो एक गुस्सा पहले आता था और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाती थी, है ना, हर चीज में एक कुड़न सी होने लगती थी, हर चीज से डर लगने लगता था, लेकिन अब जब वो सारी चीजें शैतान अटैक करता है तो सच में भैया का एक एक वचन मेरे कानों में गूंजने लगता है। उनको लगता है जैसे मुझसे बात कर रहे हैं कि नहीं सिस्टर देखिए ऐसा नहीं, ऐसा आपको ऐसा करना है, देखिए ऐसे करिए। और सच बता रही हूँ, मेरा बिहेवियर इतना चेंज हो गया कि मुझे सच में बहुत ताज्जुब होता है कि मैं कैसे बदल गई। कि सच में मतलब कोई मेरे संग सामने से गलत भी कर रहा होता है ना, तो भी मेरे मुंह से उसके लिए प्रार्थना ही निकलती है। मैं उसको यही कहती हूँ कि खुदा इसके मन को, हृदय को परिवर्तित करे। और मतलब वो एक जो कुड़न थी, एक जो कहते ना कि जब इंसान बहुत टेंशन जो दिमाग में लेता है तो जो कुड़न होती है, जो बिल्कुल चैन नहीं मिलता है उठते बैठते, लेकिन सच में अब मेरे मन में जैसे ही कुछ ऐसी भावना आती है और सच में मैं भैया को याद करती हूँ, उनकी बातों को याद करती हूँ जो वो हमें डेली हर दिन मन्ना देते हैं, और मेरा हृदय बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। मैं इस बात की गवाही देती हूँ। मैं खुदा से तुरंत कहती हूँ, पिता इस शैतान को मुझसे दूर कर दीजिए, और तुरंत वो बातें मेरे दिमाग से निकल जाती हैं। कल ही जैसे कि मेरे हस्बैंड ने गवाही दी भवन में कि मैं गुस्से में थी, स्कूल में कुछ बात हो गई थी, मैं गुस्से में थी, मैंने अभी आके बात करती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं ऑटो में बैठी मैंने खुदा से कहा, मैंने कहा पापा इस शैतान को दूर कर दीजिए, प्लीज दूर कर दीजिए। और मुझे भाई की बात याद आई कि सिस्टर जो चीजें नहीं है उसको दोबारा दिमाग में मत लाइए, ऐसे आप अपने पिता का अनादर करती हैं। और मेरा दिमाग तुरंत नॉर्मल हो गया, तुरंत। और सच में मैं इस चीज की गवाही भी देती हूँ, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और साथ साथ में मैं सच में ये सब लोग जो इस समय यूट्यूब फेसबुक से देख रहे हैं और जो अपने घरों में मीटिंग कराते हैं, जो इस प्रार्थना सभा को सुनते हैं, महासभा को सुनते हैं, मैं उनसे सच में ये निवेदन करना चाहती हूँ कि वाकई में खुदा के सच्चे दास को पहचान जाएं वो, कि वाकई में वो कौन है। और अभी से इस वचन पे चल के, इस मन्ने को डेली जो मन्ना हमें मिल रहा है, जो स्वर्ग से उतरता है, ये सच है कि वो स्वर्ग से उतरता है, उसे ग्रहण करें और अपने जीवन को सच में बदल लें, ताकि जब खुदावन यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आए तो उसमें हम भी शामिल होने वाले हो सकें। प्रेज द लॉर्ड सभी को। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय, ये दिन दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उत्तम समय आज मनुष्य देखना चाहता है, लेकिन मनुष्य उत्तम समय को देखना तो चाहता है लेकिन उत्तमता की खोज नहीं करता, क्योंकि खुदा का वचन कहता है, धन्य है वे जो मेरे वचन की खोजी हैं, धन्य है वे जो मेरे दर्शन की खोजी हैं, क्योंकि वे मेरे उत्तम उत्तम पदार्थों से और मेरे उत्तम उत्तम वचन से खाने और पीने पाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उत्तमता को हम चाहते तो हैं, लेकिन उत्तमता को प्राप्त करने के लिए हम कभी भी परिश्रम नहीं करते और उसको जानते नहीं हैं, क्योंकि उत्तमता केवल खुदा के वचन में मिलती है। और वो शांति, वो अनुग्रह, वो अद्भुत काम जो खुदा हमारे जीवन में करता है, वो केवल हम और आप खुदा के वचन में चलने के कारण ही देख पाते हैं। बिना चले खुदा के वचन में कोई मनुष्य खुदा के उत्तम पदार्थों से या खुदा की मेज से नहीं खा सकता। हो सकता है आप ज्ञान में बढ़ जाएं, हो सकता है आप वचन को याद कर लें, हो सकता है आप वचन की गहराइयों में चले जाएं, हो सकता है आप प्रकाशनों को जान जाएं, लेकिन अगर आप प्रतिदिन नहीं चल रहे और खुदा की संगति में, एक संगति में आप अपने जीवन को नहीं लगाए हैं, तो जरूर से जरूर अंधकार जो शैतान है वो आप पर विजय प्राप्त कर लेगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जब खुदावन यीशु मसीह आया इस पृथ्वी पर, तब भी बहुत शास्त्र का ज्ञान और
वचन का ज्ञान और बहुत धर्मगुरु और बहुत ही व्यवस्था की बातों को बढ़ चढ़ के माना करते थे फरीसी यहूदी शास्त्री, लेकिन इसके बाद भी वो खुदा के उत्तम फल से, उत्तम भंडार से क्यों नहीं खा पाए? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो खुदा की व्यवस्था को तो मानते थे, खुदा के वचन को तो जानते थे, लेकिन उस उत्तम वचन को प्रतिदिन अपने जीवन में ग्रहण करके चलते नहीं थे। और आज हम और आप चाहे जितने भी निकम्मे हों, चाहे जितने भी हम और आप पापी हों, लेकिन हमने एक उत्तम भाग चुन लिया है। जैसे मरियम ने एक उत्तम भाग सुन लिया था, उसके बारे में खुदावन यीशु मसीह कहता है, मार्था देख, मरियम ने अपने जीवन का उत्तम भाग चुन लिया है। और उत्तम भाग है उसकी डेवड़ी के निकट, उसके पैरों के पास बैठना, उसके वचन के निकट बने रहना। और आज अगर हम देखें तो मनुष्य को किसी वस्तु की घटी नहीं है, सब कुछ इस पृथ्वी पर मिल चुका है, लेकिन अगर घटी है तो वो वचन की है। आज कोई मनुष्य प्रतिदिन नहीं चल पा रहा, आज कोई मनुष्य प्रतिदिन वचन में कान नहीं लगा पा रहा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज कोई मनुष्य वचन का खोजी नहीं है। मनुष्य संसार और संसार में की वस्तुओं का खोजी है, लेकिन वचन का खोजी नहीं है। क्योंकि खुदा हमारा इतना बुरा नहीं है कि आप अगर वचन के खोजी हों और आप तक वचन ना पहुंचे। यदि आप वचन के खोजी हैं और यदि आप पूरे मन से खुदा के वचन को सुनना चाहते हैं, तो खुदा कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरीके से अपने दास दासियों को भेजकर आपके वचन के प्रति जो भूख है उसको शांत करेगा। आमीन। और इसी रीति से हम और आप और ये छोटा झुंड चाहे जहां कहीं पर भी हो दिन भर में, लेकिन अपने ठहराए हुए समय पर इकट्ठा हो जाता है। और हम सब कुछ पाने की चाह से आते हैं और हम सबको खुदावन यीशु मसीह से कुछ न कुछ पाना है। मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे खुदा से कुछ नहीं पाना तो मैं झूठा हूं, क्योंकि मुझे पाना है, मुझे उसकी जरूरत है, मुझे उसके बलवंत दाहिने हाथ की जरूरत है, मुझे उसके वचन की जरूरत है, मुझे उसके सोते की जरूरत है और मुझे उसकी लाठी की भी जरूरत है। मुझे हर चीज की जरूरत है। जो कुछ भी खुदा की ओर से आता है उन सारी चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा मुझे है। जब आप अपने जीवन में ये खोजीपना, ये भूख और ये अपने जीवन में ये प्यास रखेंगे, तब खुदा आपकी प्यास, आपकी भूख और आपके खोजीपने को दूर करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदा ने हमें और आपको फिर से ये दिन दिया, बहन सुच्ची की यहाँ, भाई दीपू की यहाँ, कि यहाँ पर हम खुदा के वचन को सुने। एक योजना बना ये घर, और कितनी उत्तम बात है कि बहन आई हैं और इनकी बहू भी आई हैं और भाई दीपू के पिता भी बैठे हैं और मेरे पिता भी बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं और बहन सुच्ची और हम लोग सब बैठे हैं। और हम ये जानते हैं कि इस समय वचन को सुनने वाले हमारे भाई बहन भी बैठे हैं और हम लोग सब बैठे हैं एक आस से। हम सब बैठे हैं प्रभु के वचन के लिए। हम किसी मनुष्य के लिए नहीं बैठे, ना ही हम किसी प्राणी के लिए, यानी ना ही हम इस संसार की वस्तुओं के लिए बैठे हैं। हम बैठे हैं अपने खुदा के लिए कि हमारा खुदा हमें एक बार फिर से पवित्र करेगा, हमारा खुदा हमें एक बार फिर से तैयार करेगा, हमारा खुदा एक बार फिर से हमारे अंदर अपनी सामर्थ दे के हमें बलवंत करेगा, ताकि हम फिर से दिन भर के अपराधों और पापों से और संसार के पाप से और संसार की दुष्ट नजरों से एकदम बचकर सुरक्षित खुदा के निकट आने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब खुदा के वचन से देखेंगे। हम सब खोलेंगे पहला पतरस। वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। पहला पतरस और उसका दूसरा अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 25वीं आयत। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 25वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे तो कलाम में यूं लिखा है, पहला क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। खुदा का वचन जो कि पवित्र है,
इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम सब भाई बहन बैठ जाएं। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कहाँ पर खड़े हैं और हम कहाँ बैठे हैं और हम क्या सुन रहे हैं, आज भी हमें ये नहीं मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम अपने जीवन में ये कहें कि हम प्रभु के पवित्र वचन को सुन रहे हैं, अगर हम ये कहें कि हम महासभा में बैठे हैं, अगर हम ये कहें कि हम प्रभु के निकट बैठे हैं, हम उसकी संगति में बैठे हैं, तब भी हम बहुत सी वस्तुओं को, बहुत सी बातों को मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्योंकि खुदा की पवित्रता केवल हमारे मुंह से ये कहना कि हम खुदा की पवित्र वचन में बैठे इतनी नहीं है। खुदा की पवित्रता इतनी ज्यादा है कि जिस तरह से उसके वस्त्र का घेर स्वर्ग में समाता नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों उसकी पवित्रता का कोई बखान भी नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कहाँ बैठे हैं और किस लिए बैठे हैं और हम क्या कर रहे हैं, ये हमें अभी तक नहीं मालूम है। हमें एक चीज मालूम है कि हम जिस खुदा के पास आए हैं वो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा अद्भुत और सामर्थ्य खुदा है। उसके सिवा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। इसलिए हम सब यहाँ बैठे हैं और हम उसकी पवित्रता को कभी नाप नहीं सकते। उसके वचन को कभी भी हम और आप अपने जीवन भर अगर जीवन की सारी जमा पूंजी भी लगा दें तो उसके वचन को कभी खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये उसकी ही दया है जो उसने हमें अपने पवित्र वचन को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम क्या कह रहा है? पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 25वीं आयत में क्या कह रहा है? क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। ये वचन जो आज हमें मिल रहा है, ये हमें उन बातों के बारे में बता रहा है जो संसार आज नहीं जानता। अगर संसार ये बात जानता कि मैं भटक गया हूं, अगर ये संसार ये बात जानता कि मैं मार्ग से भटक गया हूं, अगर संसार ये बात जानता कि मैं उस आते हैं पूरी रीति से तितर बितर हो गया हूं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों आज भी ये संसार और संसार का मनुष्य खुदा के निकट आ जाता। लेकिन वो क्यों नहीं आ रहा है? क्या कारण था कि उड़ाऊ पुत्र को खुदा ने पिता ने अपने सीने से लगा लिया? क्या कारण था कि उड़ाऊ पुत्र के लिए पिता ने एक भोज तैयार किया? क्या कारण था कि उड़ाऊ पुत्र के लिए बैजनी रंग के वस्त्र मंगाए गए? क्या कारण था कि उड़ाऊ पुत्र के लिए कई बछड़े मारे गए और भोजन सामग्री तैयार की गई? क्या कारण था कि उड़ाऊ पुत्र के लिए प्रभु ने उसके पिता ने उसको एक मुकुट दिया, उसको हार पहनाए और उसको पैरों में जूतियां पहनाई? क्योंकि उड़ाऊ पुत्र जो भटक गया था उसको ये समझ में आ गया था कि मैं अपने पिता के पास जब जाऊंगा तो मैं फिर से धनवान हो जाऊंगा। उड़ाऊ पुत्र भटक गया था। क्या हो गया था? भटक गया था। और आज वैसे ही ठीक हम और आप भी भटक गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है। हम जब बुरा करते थे तो कोई शब्द सुनाई नहीं देता था, बल्कि जब हम बुरा करते थे तब एक और क्रोध हमारे अंदर आता था और कहता था और करो, अभी कम करा है, अभी और करो। लेकिन आज जब हम अपने मुंह से एक शब्द गलत निकालते हैं, जब हमारी आंखें किसी गलत वस्तु को देखती हैं, जब हमारे हाथ कुछ गलत करते हैं, जब हमारे विचार हमारे मन में बुरा आता है, तो एक पुकारने वाले का शब्द आता है और वो कहता है कि फिर जा, छोड़ दे, वहीं छोड़ दे, मेरी ओर लौटा। क्यों आखिर आज हमें ये शब्द सुनाई दे रहा है? खुदा इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, खुदा युगानुयुग एक है। जिस तरह से उत्पत्ति में खुदावन अपने वचन में कहता है कि और दिन के ठंडे समय खुदा का एक शब्द का सा सुनाई देता था, और आज जिस भाई बहनों को खुदा का शब्द सुनाई दे रहा है, वो मेरे प्यारे भाई बहनों
अपने उद्धारकर्ता की तरफ फिर रहे हैं। लेकिन आज जिनके कानों में खुदा का शब्द नहीं सुनाई दे रहा, उनके कानों में संसार और संसार के एक शोर को वो सुन रहे हैं, और अचानक वो शोर, अचानक वो चिल्लाना उनके दुख में बदल जाएगा। लेकिन खुदा ने हमें और आपको एक शब्द दिया है, और ये शब्द ही आपको स्वर्ग के राज्य में ले जाने की सामर्थ रखता है। कोई भी आपको स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा सकता। देखिए, भेड़ अपने चरवाहे के एक शब्द मात्र को पहचानती है। जब हम भटक गए तो हमें एक रखवाली और एक चरवाही करने वाला चरवाहा मिला। कलाम क्या कह रहा है? 25वीं आयत में पढ़ें। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। अब जब हमें ये बात समझ में आई, अब जब उड़ाऊ पुत्र को ये स्मरण में आया कि मैं पूरा भटक गया और मैंने भटक कर अपने पूरे पिता के धन को उड़ा डाला, और आज मैं पूरी रीति से नाश हो गया हूं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसको ये बात स्मरण आई कि मैं भटक गया, मैंने अपने पिता के घर को छोड़ दिया, मैंने अपने पिता की संगति छोड़ दी, मैंने अपने पिता के साथ चलना छोड़ दिया, मैंने अपने पिता के साथ खाना और अपने पिता से बातें करना छोड़ दिया। उसको ये बातें स्मरण आई। क्या स्मरण आया उड़ाऊ पुत्र को? उड़ाऊ पुत्र को यह स्मरण नहीं आया कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और मेरा पिता मुझे फिर से पुत्र बना लेगा। उसको यह स्मरण आया कि मेरा पिता के यहाँ इतनी दया है कि यदि वो मुझे अपने दासों के समान भी रखेगा तो भी मैं उत्तम खा लूंगा। समझे? आज बहुत तेरे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के हम पुत्र और पुत्रियां हैं। मैं आपसे कहता हूं कि मैं यीशु मसीह का न पुत्र हूं न पुत्री, क्योंकि मैं यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री बनने के योग्य नहीं हूं। क्योंकि जब मैं अपनी ओर दृष्टि करता हूं और जब मैं अपने गुनाहों को देखता हूं और जब मैं अपने हृदय और अपने मन को देखता हूं तो कहता हूं ये मन और ये हृदय खुदा के पुत्र के योग्य नहीं है। मैं खुदा तेरे दास और तेरे वचन के निकट आने के योग्य भी नहीं हूं। मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि तुम मुझ कोड़ी की ओर दृष्टि करे और मैं चंगा हो जाऊं। जिस तरह से एक कोड़ी अपने नगर से बाहर निकाल दिया जाता है, खुदा वैसे ही मैं भी तेरे वचन से बाहर हूं। अभी मैं तेरे वचन के अंदर नहीं हूं। अभी भी मुझ में बहुत कोढ़ है, अभी भी मुझ में बहुत घटी है। मुझे ये बात स्मरण है और जब तक मैं जीवित हूं तब तक मुझे ये बात स्मरण रहेगी। मैं आपसे सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपका उद्धार आपके भटकने पने को स्मरण करना है। आज उद्धार आपका और मेरा खुदा के वचन को स्मरण करने से पहले हम भटक गए हैं, ये स्मरण करना है। क्योंकि जिस पल आपको ये समझ में आएगा कि आप भटक चुके हैं, आप मार्ग के लिए दौड़ेंगे, आप अपने पिता के पास दौड़ेंगे, आप अपने पिता को ढूंढेंगे, आप अपने पिता के लिए अपने जीवन में एक परिश्रम करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मनुष्य यीशु मसीह के वचन को सुनकर पढ़कर बहुत अच्छे से आनंदित हो जाता है और थोड़े समय के बाद उसका वो आनंद पूरी रीति से स्वाह हो जाता है और फिर थोड़े समय के बाद उसके अंदर वही अशांति आ जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य खुदा के वचन को सुन तो लेता है, लेकिन ये स्मरण करना भूल जाता है कि इस पवित्र वचन को, जिस वचन को मैंने सुना, इस पवित्र वचन को सुनने के योग्य मैं नहीं हूं। जिस समय आपको ये स्मरण आएगा कि ये सोने को प्राप्त करने के लिए या तो इस सोने या तो इस आभूषण या तो इस हीरे को प्राप्त करने के योग्य मैं नहीं हूं। जिस तरह से बेटी ने कहा, सोनल ने, कि हमने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी जिसको देखकर हम कह रहे थे कि हमारा कोई पोजीशन नहीं आएगा,
लेकिन इसके बाद भी हमारी पोजीशन आ गई। आमीन। जब आप किसी वस्तु को, जब आप किसी चीज को इस रीति से देखते हैं कि मैं इसको योग्य नहीं उसको प्राप्त करने के लिए, तब आप उस चीज को अपने जीवन में स्मरण रखते हैं। आज मनुष्य कहता है हम ईसाई हैं, हमारे घर में बाइबल है, हम यीशु मसीह के नाम को जानते हैं। अरे भैया, यीशु मसीह हमारा खुदा है। अरे भैया, यीशु मसीह के वचन को हम रोज सुनते हैं। नहीं, मैं यीशु मसीह के वचन को सुनने के योग्य नहीं हूं। सबसे पहले आज हमें किसी मनुष्य या किसी पड़ोसी या किसी दूसरे मनुष्य से नहीं, आज अपने आप से ये बात कहनी है। क्योंकि जिस किसी को ये स्मरण आ जाएगा कि मैं भटक गया, जिस किसी को ये स्मरण आ जाएगा कि मैंने अपने प्रभु के वचन को ना जाना, जिस किसी को ये स्मरण आ जाएगा कि मेरे ही पापों के कारण मेरा पिता क्रूस पर लटकाया गया, आप अपने खुदा के बाड़े के निकट आ जाएंगे। मनुष्य ये बातें भूल गया है, इसलिए वो घमंड के साथ यीशु मसीह के नाम को भी अपने जीवन से नीचे कर देता है। आज अपने आप को ऊंचा करने के लिए लोगों ने यीशु मसीह के नाम को नीचा कर दिया। क्यों? आखिर ये घंघोर पाप उनके हृदय से, उनके जीवनों से हो गया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्होंने ये स्मरण करना भूल गए कि हम भटक गए हैं। याद रखना, हवा का उद्धार किस रीति से हुआ? हवा का उद्धार केवल एक रीति से हुआ। उसको स्मरण था कि मैं कहां से निकली हूं। उसको स्मरण था कि मैं अपने पति की पसली हूं। आमीन। उस हवा को जो पाप में गिर गई थी, उस हवा को जो पूरी रीति से पाप में गिर चुकी थी, भटक चुकी थी, उसको जिस तरह से हवा पूरी रीति से मार्ग से अलग चली गई थी, लेकिन हवा को एक बात स्मरण थी कि मैं निकली कहां से हूं? मैं अपने पति की पसली से निकली हूं। आज जाइए और जाके देखिए और पूछिए कि क्या किसी पत्नी को यह बात स्मरण है कि मैं अपने पति की पसली हूं? क्या कारण है कि आप पत्नी अपने पति का अनादर और पति अपनी पत्नी का अनादर कर रहा है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमें और आपको ये बातें स्मरण रहे कि हम भटके हैं, मेरी पत्नी नहीं मैं भटका हूं, मेरा पति नहीं मैं भटकी हूं, अगर आज हम अपने भटकने को देख लें तो हम रखवाले के पास पहुंच जाएंगे। आज हम रखवाले के पास क्यों नहीं है? आज हम बाड़े के अंदर क्यों नहीं है? आज आखिर हमारा मन विचलित क्यों होता है? आज आखिर कहीं ना कहीं किसी न किसी समय हमें संदेह क्यों हो जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को, मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र और बहुत अनुग्रहकारी समझ लेते हैं, और तभी शैतान हमारे ऊपर हमला करता है। हमारे अंदर बल नहीं है, हमारे अंदर ना कोई खूबी और ना कोई लियाकत। क्यों प्रभु? प्रभु, मुझे तेरी सिफा और तेरी दृष्टि की प्रति पल आवश्यकता है। हर पल मैं चाहता हूं कि हर पल मैं तेरी दृष्टि में बना रहूं। मैं चाहता हूं कि हर पल मैं तेरे पंखों की आड़ में रहूं। प्रभु मेरे बच्चे, प्रभु मेरे पति, प्रभु मेरी पत्नी, प्रभु मेरे घर, प्रभु मेरे जीवन की रक्षा तू करता है। अब तू बता प्रभु, मैं तुझे छोड़ के कहां जाऊं? क्या कह रहा है 25वीं आयत पढ़ें? क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। तो प्राणों का रखवाला और अध्यक्ष कौन है? तो क्या प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास आज कोई लौट रहा है? जाइए, जाके देखिए, क्या संसार का मनुष्य अपने प्राणों को प्रिय जानता है? हाँ, हर एक मनुष्य अपने प्राणों को बहुत प्रिय जानता है, बहुत प्यार करता है। आमीन। लेकिन प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष को नहीं जानता। समझिएगा, वो जीवन की आशा तो रखते थे, परंतु जीवित खुदा को नहीं जानते थे।
जब इजरायली जंगल में चल रहे हैं तो वो अपने जीवन की ही बातें तो कर रहे हैं कि हम जीवित हैं, हम जीवित हैं, अरे हमें ये नहीं मिला, हमें वो, बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जीवित खुदा चल रहा, उसको स्मरण नहीं कर रहे। देखिए पहला पत्रस उसका 3 अध्याय, कलाम कह रहा है कि हम अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। आमीन। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसकी एक आयत है, वो पढ़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, 20वीं आयत पढ़े। 20वीं। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी। देखिए उन्होंने, यानी कि कुछ ऐसे थे जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि वो भटक गए थे। पढ़े जरा। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी। जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। क्यों धीरज धरे हैं? नूह के समय में खुदा धीरज क्यों धरे हैं? ताकि वे जिन्होंने आज्ञा ना मानी वो ये समझ सके कि हम भटक गए। हम भटक गए हैं, क्योंकि जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी वो अभी ये रियलाइज नहीं कर रहे कि हम भटक गए। वो कह रहे आपस में हम सही चल रहे हैं। वो कह रहे हम सही चल रहे हैं। जाइए जाके मिलिए किसी मनुष्य से, उससे कहिए भैया अपने घर में मीटिंग करा लिया करो। काहे भैया, किस बात की मीटिंग? नहीं भैया ऐसा है कि अपने घर में मीटिंग करा लिया करो, महीने महीने में मीटिंग करा लेंगे। अरे छोड़ो यार, महीने महीने में मीटिंग, हम अपना प्रार्थना कर लेते हैं। और क्या, बीवी नहा धो के बाइबल पढ़ती है और गेंदे का फूल चढ़ा देती है, और बच्चा उसाते हैं घर जाने से पहले स्कूटर का वो हैंडल चूम लेता है। हाँ कौन? हाँ, हो जाते हैं। हम जब जाते हैं अलतार चूम के निकलते, जब भी जाते हैं अलतार चूम के निकलते। उनको ये बात मालूम ही नहीं है कि एक रखवाला जो प्राणों का रखवाला है और अध्यक्ष के पास लौटना है। जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी उनके लिए प्रभु धीरज से बाट जो रहा है। क्यों धीरज से बाट जो रहा है? कि ये जो भटक चुके हैं ये लौट आए। अब अगर आपको ये मालूम हो जाए कि आप भटक गए तो आप रास्ता ढूंढेंगे, लेकिन अब आपको यही ना मालूम हो कि आप भटक गए, आप चलते चले जाएंगे। आज देखिए संसार का मनुष्य, क्या कोई मनुष्य खुदा के वचन से पढ़कर या तो खुदा के वचन को जानने की या उसके वचन में बने रहने की का परिश्रम कर रहा है? जैसा बता दो, यहां से कान पकड़ के, यहां से कान पकड़ के, हाँ ऐसे प्रार्थना करा करो, तो वो वैसे प्रार्थना करने लगेगा। अब बहुत से बेचारे ईसाई भाइयों को यही नहीं मालूम कि बाइबल कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी। वो पूछेंगे बाइबल कब पढ़नी चाहिए भैया? लियो भैया। भैया प्रार्थना कब करनी चाहिए? जबकि प्रार्थना और बाइबल कब पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए,
ये कुछ नहीं। वो कहता है जब फिरेगा मैं तुझे थाम लूंगा। नहीं मालूम मनुष्य को। आज तमाम किस्म की बातों में पड़ा हुआ है और उसको पवित्र जीवित वचन पढ़ाओ उस पर विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में, उसके हृदय में, उसकी आत्मा में एक गांठ बांध दी गई है और वो गांठ ये बांधी है कि जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे ही करिए आप। अब जो आज्ञा नहीं मान रहे थे उनके पास ऑलरेडी एक आज्ञा थी, है बात सही नहीं? अगर आपके पास खुदा की आज्ञा है तो आप खुदा की आज्ञा मानेंगे, और अगर आपके पास खुदा की आज्ञा नहीं है तो संसार की आज्ञा है। एक आज्ञा तो है आपके पास। उसे कहा देखो कोई मनुष्य 2 मेजों से नहीं खा सकता। यानी अगर वचन में लिखा है कि कोई मनुष्य 2 मेजों से नहीं खा सकता, यानी मेज 2 है, तो आज्ञा भी 2 है। एक तो पिता की स्वर्ग से और एक पृथ्वी की। अब जो पृथ्वी पर की आज्ञाओं पर, बातों पर, जैसे कहते हैं तुम पृथ्वी की बातों पे मन लगाते हो क्योंकि तुम पृथ्वी के हो, तो यानी कि जो पृथ्वी की आज्ञाओं को मान रहे हैं वो स्वर्ग की आज्ञा को नहीं मानते, और जो स्वर्ग की आज्ञाओं को जानते हैं वो पृथ्वी की बातों पे मन नहीं लगाते। क्या कारण है कि आज हम और आप पृथ्वी की बातों पे मन नहीं लगा रहे? हमारे पास ऑलरेडी एक आज्ञा है। आमीन है कि नहीं? अब हमारे पास प्रभु की आज्ञा नहीं होती दीपू भाई, तो हम पृथ्वी की आज्ञाओं को मन लगा के मानते। हमारी दृष्टि में कोई भी बुराई नहीं होती। लेकिन जब आपके पास खुदा की आज्ञा, खुदा की वाचा, खुदा का प्रॉमिस आता है, तब आपको मालूम होता है कि इस तरफ जाएंगे तो भटक जाएंगे और इस तरफ चलेंगे तो बने रहेंगे। सच है, बिल्कुल। तो आप भटके हुए मार्ग पर नहीं जाएंगे, आप इस तरफ सीधे मार्ग पर चलेंगे। क्यों? क्योंकि सीधे मार्ग पर मेरी रखवाली होगी। क्यों? क्योंकि सीधे मार्ग पर अध्यक्ष है। अब वो जो भटक गए उनसे पूछो अध्यक्ष दिखाई दिया? कौन अध्यक्ष? कौन अध्यक्ष? ए भैया, वो जो टेढ़े मार्ग पर चलने भटक गए उनसे पूछो कि तुम्हारे प्राणों की रखवाली करने वाला दिखाई दिया? अरे यार, हम अपनी प्राणों की रखवाली खुद कर लेते हैं, हमको ना बताओ, हमारी चिंता ना करो, हम पहुंच जाएंगे। ओ क्या? ओ मम्मी, ओ आप जब मार्ग पर चलेंगे आपको अध्यक्ष दिखाई देगा। आप जब मार्ग पर चलेंगे आपको प्राणों का रखवाला दिखाई देगा। लेकिन जब आपके पास स्वर्ग की आज्ञा ही नहीं होगी, भैया रात में सुबह लाल सांड दिखाई दिया, बहुत मार रहा था हमको। हम आपको बताएं तो आज प्रभु ने अपने वचन में क्यों कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं? अगर मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु है तो वो उस मार्ग पर दिखाई देगा। सच है। और अगर मार्ग पर हमें खुदा कहीं दिखाई ना दे तो हम भटक गए हैं। घर में एक ब्लैक कलर का केक बना है, एक सफेद कलर का केक बना है, एक ब्राउन कलर का केक बना है, एक पेस्ट्री बनी है, 10 किस्म के तो केक बने हैं और 10 किस्म के पकवान बने हैं, टोटल 20 किस्म के।
लेकिन घर के सदस्यों को देखो तो कोई एक मन नहीं। घर के सदस्यों को देखो तो कोई एक मन नहीं। किसी को ब्राउन केक अच्छा लगता, तो किसी को सफेद केक अच्छा लगता, तो किसी को पेस्ट्री अच्छा। मैं आपको बताता रहा हूं, आज आखिर घर के हर सदस्यों का मन अलग क्यों है? क्योंकि अध्यक्ष जब होता है तो तुम्हें अधिकारी बनाता है। अध्यक्ष नहीं, प्राणों का रखवाला नहीं, तो तुम्हारे घर में कांटे वाले वृक्ष, सबके मन, सबका सोच, सबका विचार अलग होगा। तुम्हारे घर में बहुत धन होगा, तुम्हारे घर में 50 किस्म के व्यंजन बनाने का धन, लेकिन उस व्यंजन को बैठ के इकट्ठा खाने का मन नहीं होगा किसी का। ये कहां से लाओगे? ये लाके दिखाओ। क्या कारण है कि यहां मीटिंग हो रही है, सब बैठे हैं? क्या कारण है कि आज जब लोगों के घरों में मीटिंग होती है तो बहुत तेरे लोग के घर के लोग नहीं बैठते? क्योंकि प्रभु ने अपनी मेज से खिलाना कहा। तो अगर मेज अगर प्रभु की लगी है तो प्रभु का बंदा ही खाएगा। अब अगर उस घर में प्रभु के बंदे होंगे तो खाएंगे, और अगर उस घर में 5 बंदे हैं, 6 बंदे हैं और 1 बंदा प्रभु का है तो मेज से खाएगा, बाकी 4-5 को बाहर करेगा प्रभु। चलो बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर। भटक गया। हम जो पहले भटक गए थे, हम और आपके पास ये पवित्र वचन नहीं था। यीशु मसीह के नाम से हम और आप प्रार्थना करते थे, यीशु मसीह के नाम से हम बहुत कुछ देखते थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास एक रखवाला और अध्यक्ष नहीं था। लेकिन रखवाला और अध्यक्ष जैसे ही आया, वैसे ही पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसकी 20वीं आयत क्या कह रही? जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज रखकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। अब ये जो 8 प्राणी पानी के द्वारा बचे, इनके जीवन की रखवाली हुई, क्योंकि इनके मार्ग में एक रखवाला और एक अध्यक्ष था। और खुदा यही चाह रहा था कि जो भटक गए हैं वह भी फिर जाएं। पानी के द्वारा पढ़े, उस पानी का दृष्टांत ना, प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जो जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के महफूज करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। अरे मैं कह तो रहा हूं, आज हम अपने वश में नहीं, आज हम खुदा के वश में हैं। एक शब्द सुनाई दे रहा है हमें पीछे से। हो सकता है कि जो शब्द हमारे सुनाई दे रहा है, उस शब्द को सुन के हमारा उन्नति नहीं घटी हो, लेकिन दाऊद कह रहा है तेरी घटी में भी उन्नति है, तेरी घटी में भी, क्योंकि तेरा शब्द मुझे जीवन की मार्ग पर ले जाएगा। पढ़े क्या कह रहा है वचन आगे? वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। आगे। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर
नहीं, बस प्रेज द लॉर्ड। बैठ गया और उसके अधीन किए गए। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें बता रहा कि हमें और आपको उसने अपने वश में अपनी आज्ञा और अपनी सामर्थ के द्वारा कर लिया। अब आज अगर मेरे और आपके पास आज्ञा है, अगर आज मेरे और आपके पास खुदा के वो वचन हैं जिनके द्वारा हमें जीवन और हमारे प्राणों की रखवाली हो सकती है, तो हम मार्ग पर आ गए हैं, नहीं तो हम मार्ग से भटके हैं। मैं आपके साथ 24 घंटे नहीं रह सकता। 24 घंटे रहेगा ये खुदा, और जब ये खुदा आपके साथ चलेगा तो आपको एक नई बात बताएगा। और वो बात क्या है? पढ़े जरा 13वीं आयत, 3:13। यदि तुम भलाई करने के लिए तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? आप ढूंढो पृथ्वी पे, नहीं ढूंढो। कह रहा कौन है? कब? जब तुम भलाई करते रहो, और भलाई केवल स्वर्ग से आती है। अगर इस पृथ्वी पे बुराई है तो स्वर्ग में भलाई है। अब अगर तुमने स्वर्ग की भलाई को, खुदा के वचन को अपने हृदय में रख लिया, तो तुम्हारा बुरा करने वाला फिर कौन? तुम्हें अपने बैरी, अपने मित्र नजर आएंगे, और ये संसार की अंधकार की शक्तियां तुम्हें पूरी हुई जाती हुई नजर आएंगी। तुम्हें इस पृथ्वी पर, जिस पृथ्वी पर लोग कहते हैं नरक बन गई, तुम्हें खुदा स्वर्ग दिखा देगा। इतनी सामर्थ्य है प्रभु के पास कि प्रभु नरक को भी, आग की झील को भी स्वर्ग बना सकता है। और अगर आज प्रभु के पवित्र वचन को, यानी कि इस पवित्र वचन को जिसमें से केवल भला निकलता है, केवल भलाई निकलती है, हमारे हृदय में हमने रख के चलना शुरू कर दिया, तो फिर हमारा बुरा करने वाला कौन है? कोई नहीं। क्या कह रही 13वीं आयत? यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? 14वीं आयत। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। कब धन्य हो? जब तुम धर्म के कारण। धर्म क्या है? आज्ञा। व्यवस्था विवरण में हमने दिखाया था, अगर आज्ञा के कारण तुम दुख उठाओ तो भी तुम धन्य हो। तो भी तुम धन्य हो। मैं आपसे कह रहा हूं, आपके पास एक शब्द होना चाहिए। अगर आपके पास एक शब्द बना है, आपके पास खुदा की आज्ञा है, आपको अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने बच्चों और अपने घर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा खुदा मेरे लिए बहुत है। क्या कारण था मेरे प्यारे भाई बहनों कि खुदा के लोगों को किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उनको इस पृथ्वी पर की चकाचौंध की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जंगल में वो मंगल करते थे, चट्टानों में रहते थे, जंगल में दिन बिताते थे, इसके बाद भी वो आनंदित रहते थे, क्योंकि उसकी प्रेजेंस में रहते थे। आज मेरे और आपके पास खुदा ने जीवित वचन दिया है, पवित्र वचन। यही वचन है ये। और अगर आज आपके पास ये वचन है, तो हो सकता है इस वचन के कारण इस संसार का दुष्ट आपको दुख दे, लेकिन तब भी आपके लिए धन्य है। क्या कह रहा 14वीं आयत? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो। नहीं डरना और न घबराओ। और ना घबराना, ना डरना ना घबराना। क्यों? पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो।
क्यों? क्योंकि मसीह हमारा पवित्र है। सच में जब तुम्हारे जीवन में तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि मैं भटक गया, तब तुम्हें मसीह के वचन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप अपने जीवन में अपने आप को पापी ना समझें तो आपको कभी खुदा के वचन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक भटका हुआ क्या कहलाता है? पापी। और हम और आप आज इसलिए भटके हैं, आज इसलिए पापी हैं क्योंकि हमें प्रभु का लहू शुद्ध करता है। हमें जरूरत है प्रभु के लहू की। हाँ, प्रभु का लहू हमें पूरी रीति से शुद्ध कर चुका, और जब हम उसके निकट आए तो उसने हमें अपनी सामर्थ्य भर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह शरीर को प्रतिदिन दिन में 3 बार भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक वैसे ही आत्मा को खुदा के वचन की आवश्यकता पड़ती है। अगर आज आप आत्मा की सुनना चाहते हैं, अगर आज आप आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं, तो अपनी आत्मा को भोजन कराइए। और भोजन है पवित्र वचन। भोजन है मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का पवित्र वचन। भोजन है अपने आप को एक पापी, एक तुच्छ और अपने आप को एक भटका हुआ मनुष्य समझना। और यही हमारे अंदर के अपराधों को दूर करता है। आज हम प्रतिदिन हर शाम मीटिंग के समय उपस्थित क्यों होते हैं? हो सकता है कहीं ना कहीं दिन भर में मैंने पाप कर दिया हो सकता क्या? कराइए, मेरा प्रभु मुझे क्षमा करेगा, क्योंकि मैं जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हूं तब तक मैं अपने प्रभु की देवड़ी पर बना रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसकी देवड़ी के निकट रहना ही मेरे लिए पवित्रता है और उससे दूर होना मेरे लिए मृत्यु। आज हमें और आपको अपने जीवन में जितनी ज्यादा जरूरत खुदा की है, उतनी ज्यादा जरूरत हमें और आपको किसी चीज की नहीं। तब बाइबल कहती है मनुष्य बिना भोजन के और हर एक बिना किसी चीज के जीवित रह लेगा, लेकिन तुम मेरे वचन से दूर होकर जीवित नहीं रह सकते। आज मुझे और आपको वचन की जरूरत है, और हमारे भाई बहन जो वचन से भटक गए हैं, जो इस समय वचन में नहीं है, उनको भी उतनी ही जरूरत है। जितनी जरूरत मुझे और आपको है उतनी उनको भी है। बस हमारा और आपका संपूर्ण कर्तव्य यह है कि जिस रीति से प्रति शाम खुदा हमें भोजन दे रहा है, हमें प्रतिदिन अपने वचन से चला रहा है, वैसे हमारे और आपका एक प्रार्थना होना चाहिए कि वे भाई बहन जो आज प्रभु के वचन से भटक चुके हैं, प्रभु उन्हें भी अपने मार्ग पर लाने की सामर्थ उनको अंदर प्रदान करे। और जितना ज्यादा हम और आप प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा वे मार्ग पर आते जाएंगे। जिस तरह बहन ने कहा कि हमने प्रार्थना करी और हमारे जीवन की एक अद्भुत गवाही कि हमारी बहू बहुत तायत से खुदा के मार्ग में आ गई। आमीन। क्योंकि आपकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हो सकता है कि समय लगे, हो सकता है टाइम लगे, लेकिन धीरज से जब प्रभु बाट जो रहा है तो हमें और आपको भी बाट जोना है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरा निवेदन है आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। बैठे बैठे करिए बस। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर। सच में आपकी उपस्थिति में हम यहाँ आपके बच्चे इकट्ठा हुए हैं। ये आपकी चाहत थी हम सब के लिए प्रभु। सच में हमने जाना आपके प्यार को और आपकी चाहत को। यदि आपकी चाहत ना होती तो आज हम ना होते पिता। तूने हमें ये जीवन दिया है और अपना प्राण, अपनी सांस, अपनी आत्मा दे के आशीष दी कि तुम फलो फूलो और इस संसार में भर जाओ। खुदा बाप, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस संध्या बेला में जो तूने हमें आत्मिक भोजन दिया है। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, कोटि कोटि तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस सुंदर शाम को प्यारे पिता परमेश्वर तूने हमें भरपेट आत्मिक भोजन से भरा है।
और हम चाहते हैं हमारी इस भूख को सदा बनाए रखना। हम कभी तुझसे दूर ना हो, हम भटकने वाले ना हो प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके चुने हुए दास के लिए प्यारे पिता, जिसके माध्यम से प्यारे प्रभु तूने अपनी सामर्थ्य से, अपनी आत्मा से उनको भर के जो वचन दिया है प्यारे पिता, और जो उन्होंने हम तक बांटा है पिता, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आपके। हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं इस भोजन के लिए, और आपके दास के लिए भी प्रार्थना करते हैं इसी तरह अपनी सामर्थ्य में रखना और अपनी आत्मा से सदा उनका अभिषेक करना, ताकि इसी तरह वो बहुत से आत्माओं को बचाने वाले हो सके। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, सुंदर शाम के लिए एक मौका भी दिया है आपने हम सबको कि हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ, कि हम अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप कर लें, तौबा कर लें, माफ़ी मांग लें, क्योंकि हम पापी हैं, हम कसूरवार हैं। हम सच में पिता, हम में ना कोई खूबी है, ना लियाकत है, और ना कोई हमारी योग्यता है। हम तो निकम्मे हैं, तुझ हैं, पापी हैं, असिद्ध हैं, लेकिन फिर भी तू हमारा जिंदा खुदा है। तूने हमें ये जीवन दिया और जिंदों की दुनिया में यूँ रखा है पिता कि हम तेरी उद्धार को हमें पाएं और हमेशा तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके। और इससे ज़्यादा ना तूने हमसे चाहा और ना हम तुझे दे सकते हैं, क्योंकि जो कुछ आज हमारे पास है वो सब तेरा ही दिया हुआ है। जब चाहेगा पिता तब तू हमसे ये सब ले लेगा, लेकिन फिर भी जब हमें ये मौका दिया है, और ये मौका हम बर्बाद नहीं होने देना चाहते इस समय को, हम बड़े विश्वास और हियाब के साथ, क्योंकि ये हियाब और विश्वास भी हमें तेरे वचन के द्वारा प्राप्त हुआ है, धन्यवाद करते हैं और अपने गुनाहों के लिए सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं, तौबा करते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। जो भी गुनाह हमने अपनी ज़िंदगी में बीती, ज़िंदगी से आज तक किए हैं, आज भी हम पापी हैं, कसूरवार हैं, लेकिन फिर भी तू हमारा वो परमेश्वर है जो सदा हमारे लिए अपनी बाहें फैलाए रहता है, हमें अपने पवित्र हृदय से लगा के रखना चाहता है। हमारे गुनाहों खताओं को माफ़ कर प्यारे प्रभु, अपने उस महान बलिदान के द्वारा जो तूने हमारे लिए अपना लहू बहाया। हम उसकी कीमत तो नहीं अदा कर सकते मेरे खुदा, लेकिन हम तेरे शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं और हमेशा रहेंगे। तहे दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्यारे पिता, और विश्वास करते हैं तेरे इस पवित्र लहू पर। तेरे लहू से ही हम शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि तूने वचन में भी कहा है मेरे खुदा कि यदि तुम मेरे उस पवित्र बलिदान पर और मेरे इस पवित्र वचन पर विश्वास करोगे, तुम मर भी जाओगे तो मैं तुम्हें जिंदा करूंगा और अपने उस स्वर्ग राज्य में तुम्हें अपने साथ रखूंगा। ये आशा, ये उम्मीद तूने हमें दी है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और सच्चे हृदय से आपसे माफ़ी मांग लेते हैं हमारी आज दिन भर की गलतियों को भी, जो तुझे तेरी दृष्टि में सही नहीं रही, तुझे दुख हुआ हमारे इन गुनाहों से, तो उसके लिए भी हम क्षमा मांगते हैं पिता। अपने ही लिए नहीं, आपकी सारी प्रजा के लिए, सब के लिए प्रभु, क्योंकि सब का पिता तू है। धन्यवाद कर प्रभु, अपने लहू से हम सबको शुद्ध कर दे, धो दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे पिता, और अपने हृदय से हमको लगा ले प्यारे पिता परमेश्वर। ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा, हम नहीं जानते हैं कि कल की सुबह हम देख पाएंगे या ना देख पाएंगे, लेकिन ये घड़ी तूने दी है। हम सच्चे हृदय से पश्चाताप कर लेते, तौबा कर लेते हैं, क्योंकि समय नज़दीक है पिता। तूने कहा है चोर की तरह वो समय आएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, इसलिए तैयार रहो, जागते रहो, सो नहीं। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं, तुझे हमारी इतनी चिंता फिक्र है मेरे खुदा। तू हम सबको बचाना चाहता है, लेकिन हम सब पापी हैं। फिर भी पिता, कुछ भी हो, हमारा विश्वास तो तेरे वचन पर है और तुझ पर हमारा पूरा भरोसा है पिता कि तू हमें नहीं छोड़ेगा। हमारे गुनाहों खताओं को माफ़ करके आज की रात तू हम सबको प्यारे प्रभु चैन की नींद सुलाना, हर खौफ खतरों से हमको बचा लेना, शैतानी अंधकार की शक्तियों से हमें बचा लेना, अपने लहू से बाड़ा लगा देना हमारे घर के चारों तरफ प्यारे प्रभु, ताकि हम चैन की नींद सोने पाएं। धन्यवाद प्यारे प्रभु, तूने हमारी इस प्रार्थना को सुना है और हमारे गुनाहों को भी माफ़ किया है। हम जानते हैं प्रभु, तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और तूने हमारी ये प्रार्थना को सुना, हमारे गुनाहों को माफ़ किया है और हमें
आशीष देना कि हम फिर इन गुनाहों को ना करने पाए। हर पल तेरा वचन हमारे सामने हो। तेरी वचन से ही हमारी आत्मा बचाई जाती है प्यारे पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास बढ़ता है और तू वचन के द्वारा हमारे नजदीक रहता है। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। अभी जब तेरे दास अपने घर के लिए रवाना होते हैं यहाँ से, उनके परिवार के लिए, हर एक सदस्यों के लिए भी आशीष मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं जिस तरह से आप उनको अपनी छत्र छाया में अपनी सामर्थ्य से भरकर अपनी आत्मा से प्रभु यहाँ लेकर आए हैं, इसी तरह इनकी हिफाजत करना सकुशल, इनको अपने पंखों तले ले जाना, सही सलामत घर तक पहुँचाना, अच्छी सेहत, अच्छी तंदुरुस्ती में रखना और अपनी सामर्थ्य से इनको हर पल अपनी आत्मा से अभिषेक करना प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि ये बहुत सी आत्माओं को बचाने वाले हो सके। तेरे इस वचन को जन जन तक पहुँचाए प्यारे प्रभु, और हर एक का मन परिवर्तन हो। वो जाने की सच्चा खुदा तू ही है प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं, विश्वास के साथ अपनी इस छोटी सी प्रार्थना को आपके चरणों में रखते हैं। इस परिवार के लिए भी जहाँ हमें ये मौका मिला है प्यारे पिता कि हम तेरे वचन को सुनने पाए, धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले तो पिता धन्यवाद कि तूने अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किए। हर एक तरह से तू हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर और सर्वोत्तम हाँ आमीन में जवाब देने वाला परमेश्वर है। तूने अपनी बेटी का मन परिवर्तन किया, उसको बहुत संभाला है खुदा। कभी भी हम धन्यवाद देना नहीं भूलेंगे। हम हर पल हर क्षण प्यारे पिता बस यही चाहते हैं तुझसे, हमें कुछ नहीं चाहिए, तूने हमें सब कुछ से भरपूर किया है। लेकिन पिता हमें चाहिए तो केवल हमारा ये विश्वास तेरे प्रति सदा मजबूत बना रहे, हमें कमजोर मत होने देना। साथ में हमारी इन आशीषों को जो तूने इन बच्चों को मुझे दिया है पिता, और पूरी जिम्मेदारी दिया है। ये जिम्मेदारी को तेरी बेटी अकेले उठा नहीं सकती, मुझे तेरी जरूरत है खुदा। होने दे एक एक को अपनी नजदीकी में, अपनी समीपता में रखना, इनके विश्वास को बढ़ाना, ताकि ये बच्चे प्यारे प्रभु तुझसे लिपटे चिपटे रहे। जिस तरह डाली से लता लिपटी चिपटी रहती है, इसी तरह ये बच्चे तुझसे लिपटे चिपटे रहे पिता। हाँ प्यारे पिता, आप हमारी इस प्रार्थना को जरूर सुनेंगे और पूरा भी कर रहे हैं, जवाब भी उसका आप हमें दे रहे हैं। एक एक बच्चों को अपने नाम से जोड़े रखना, जो नाम तूने इन्हें दिया मेरे खुदा, ये नाम पर ये बने रहें और ऊंचा उठाने वाले हो सके, बहुत ऊंचा प्रभु, तेरे स्वर्ग सिंहासन से भी ऊंचा तेरा नाम होने पाए। धन्यवाद करती हूँ पिता। विश्वास के साथ शाम की छोटी सी प्रार्थना को आपके चरणों में लेकर आए हैं पिता। धन्यवाद के साथ तेरी आशीषों के साथ हम अपने प्रार्थना को तेरे चरणों में अर्पित करते हैं और मांगते हैं आपके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से सुनकर आप करेंगे। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज मिले और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और अपने अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो पर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आमीन। जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड बेटा। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड शॉन। अरे भैया अभी प्रेज द लॉर्ड। इकतीस तारीख को प्रार्थना 31 दिसंबर को रात के 9 बजे से रात के 1 बजे तक होगी। वो हमारे घर में होगी। सभी को निमंत्रण है। प्रेज द लॉर्ड।